हेलो एवरीबॉडी। तो स्पीकिंग की चाल में थोड़ी सी हम लोगों ने ढीलापन किया था, क्योंकि वस्तुस्थिति ऐसी है जो +2 के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और आप लोग के कोर्स तो 6 महीना चलेगी ना, तो आप लोग बने रहोगे। जनवरी के बाद तो उन लोग की काम है नहीं, तुम लोग पर दे दनादन होते रहेगा और फरवरी से +2 की क्लास शुरू होगी। इसलिए आप वस्तुस्थिति है कुछ जो मिल रहा है वो लेते चलिए, क्रमबद्ध ढंग से बढ़ते चलिए। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आज कुछ विशेष स्ट्रक्चर को हम लोग सीख रहे हैं। एडजेक्टिव में थे, एडजेक्टिव में कभी कभी ऐसा होता है कि गेटिंग या बिकमिंग का प्रयोग होगा तो कॉम्परेटिव डिग्री लगेगा। जैसे कहेंगे तुम मोटी होती जा रही हो, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। फैट एंड फैट नहीं, फैटेस्ट नहीं। कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल गेटिंग या बिकमिंग के साथ करना है। सर अमेरिका धनी होता जा रहा है, अमेरिका इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, या बोलचाल में या लिटरेचर में एक बार ही बोलोगे रिचर। वह गरीब होती जा रही है, शी इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर या पुअरर। इस तरह से मेरे बंधु आपका बनेगा। आइए हम लोग करते हैं बात ऐसे वाक्य जिसमें एडजेक्टिव के बाद होता जा रहा है। कौन चीज? होता जा रहा है, होती जा रही है, होते जा रहे हैं, लगा हो, या होता जा रहा था, होती जा रही थी, होते जा रहे थे। जिसका प्रेजेंट है उसी का पास्ट इज आरएम की जगह वाज वर लगा देंगे। लेकिन होता जा रहा, होती जा रही विशेषण के साथ हो तो गेटिंग प्लस कॉम्परेटिव एक बार लगाओ या 2 बार, रिटर्न में 2 बार भी लगाते हो, लिटरेचर में या बोलचाल में एक बार भी लगा के काम चला सकते हो। आगे आओ। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे। ये सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बोलते हैं, जैसे कहते रानी मोटी होती जा रही है, तो कौन मोटी होती जा रही है? सब्जेक्ट रानी है। तब इज आरएम लगा लेंगे प्रेजेंट में, अथवा पास्ट में क्या लगाएंगे? वाज वेयर। फिर गेटिंग लगाएंगे और गेटिंग के बाद कॉम्परेटिव डिग्री एंड लगा के फिर वही कॉम्परेटिव रिपीट कर देंगे, सेम रिपीट हो जाएगा। इसलिए झंझट नहीं है। आप बोलचाल में सीधे एक बार भी कॉम्परेटिव करोगे, एंड लगा के बोलना जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं वह मोटी होती जा रही है, तो शी इज गेटिंग फैटर या शी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर। अब देखोगे नोट क्या है, ऐसे वाक्यों में एक ही कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग 2 बार एंड लगा के किया जाता है, परंतु हम लोग साहित्य में या इन दिनों अंग्रेजी बोलचाल में या साहित्य में कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल 1 बार भी किया जाता है। अब हम देखेंगे आखिर सेंटेंस क्या है। राधा, तो सबसे पहले तो मेरे बंधु सब्जेक्ट दोगे राधा। अब है नहीं है, तो राधा है इज देंगे, राधा इज। अब राधा इज हो गया, अब गेटिंग या बिकमिंग देंगे या बिकमिंग भी। अब मोटी जो है ये डिग्री, इसको कॉम्परेटिव में बदलो। कॉम्परेटिव में क्या होगा? कॉम्परेटिव में फैटर होगा, FATTER, फैट का कॉम्परेटिव फैटर। अब इसी को रिपीट कर दो, एंड फैटर। तो जरूरी नहीं है कि हम 2 बार इस्तेमाल करें ही, हम 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं बंधु। मान लो तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़े तो हम गेटिंग ऐसे करके फिर से लिख देते हैं फैटर। अब दिखा, एंड फैटर। अब धनी लोग धनी होते जा रहे हैं भैया, धनी लोग के लिए रिच पर्सन्स या द रिच ले लोगे तो धनी लोग हो जाएंगे बहुवचन। तो द रिच, अब देखने में पॉजिटिव डिग्री के पहले द लग गया तो ये अपने आप में बहुवचन हो गया। इसे रिचेज नहीं कर देना, रिचेज में धन संपदा। तो रिच पर्सन्स करो तो द नहीं लगाओगे, और द रिच लगाओ धनी लोग हो गया। ए सिंगुलर लग रहा है लेकिन है प्लुरल। गेटिंग, द रिच आर गेटिंग। अब धनी फिर एडजेक्टिव है तो रिचर एंड रिचर, और रिचर एंड और रिचर। आप पतले होते जा रहे हैं सर, यू आर गेटिंग। अब थीन माने पतला होता है बउआ, तो थीन का कॉम्परेटिव क्या होगा? थीनर एंड थीनर। अब लंबी बोलचाल नहीं करनी है तो एंड हटा दोगे, एंड के साथ इसको सीधे कहोगे यू आर गेटिंग थीनर। सर यू आर गेटिंग थीनर,
ही इज़ गेटिंग रिचर, शी इज़ गेटिंग बेटर, अच्छी होती जा रही है। देखो इस्तेमाल करो। अब मान लो था थी इसमें रहे, ईज आर एम के जगह वाज वेयर लगा दोगे। जैसे रीना मोटी होती जा रही थी, रीना वाज गेटिंग फैटर एंड फैटर, बस इज के जगह वाज, आर के जगह वेयर इस्तेमाल करो। यहां देखो आकाश लाल होता जा रहा है। अब आकाश न लाल होता जा रहा है तो क्या करोगे? द स्काई। अब स्काई नाउन है, उसमें द लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंगुलर है तो सिंगुलर है। यही विशेषण रहता, द रिच, द पुअर वगैरह तो बहुवचन हो जाता। गेटिंग, रैडर एंड रैडर। फिर से इस्तेमाल नहीं करना है। तुम्हारे पिताजी गरीब होते जा रहे थे, योर फादर। फादर सिंगुलर है, योर से कोई मतलब नहीं है। यू रहता तो बहुवचन होता, लेकिन यो है तो नाउन सिंगुलर तो भव्य सिंगुलर। योर फादर वाज गेटिंग। अब यहाँ गरीब का पुअर होगा, पुअर का पुअरर हो जाएगा एडजेक्टिव, तो पुअरर एक बार भी बोल सकते हो, एंड लगा के भी बोल सकते हो पुअरर। अब तुम बुद्धिमान होते जा रहे हो, थे है, ए वर्ड गेटिंग। वाइज मने बुद्धिमान तो वाइजर एंड वाइजर। असम मान लीजिए यहाँ थे नहीं रहेगा, हैं रहेगा, यू आ हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलो देखो हो रहा ना। अगली स्ट्रक्चर की ओर हम चलने वाले हैं। अगला कभी कभी बोलते हो क्या शिक्षक क्या छात्र सभी जवान हैं। तो दो नाउन, क्या शिक्षक क्या छात्र, चाहे शिक्षक चाहे छात्र, क्या शिक्षक क्या छात्र, वेदर लगेगा और वेदर के साथ और लगती है। वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल आर यंग। अब आल जो देखोगे वो सिंगुलर भी है और पुल्लल भी। नाउन पुल्लल है तो पुल्लल क्रिया लगाओगे, नाउन अनकाउंटेबल सिंगुलर है सिंगुलर लगाओगे। जैसे क्या चावल क्या गेहूं, सब चीज सस्ता है। वेदर राइस और व्हीट ऑल इज चीप, एवरीथिंग इज चीप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आल में। अब आगे आओ तो हम लोग अगली पढ़ा रहे हैं वही, जब दो संज्ञा क्या शब्द से जुड़ा हो और अगले खंड में कोई न कोई विशेषण को बताई जाती हो या फिर उसके पद वगैरह को बताई जाती हो तो वह चीज़ बाद में देंगे। अब हम लोग देखते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे वाक्य जैसे दो नाउन क्या शब्द से जुड़ा हो एवं उसके दूसरे खंड में सभी के साथ कोई न कोई एडजेक्टिव लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। वेदर प्लस पहली नाउन और प्लस दूसरी नाउन प्लस आल, अनकाउंटेबल में इज और पुल्लल में आ, थाथी वाला में वाजवर प्लस विशेषण आपको डालना है, अतः कोई दिक्कत नहीं है, जहीं ई जा रहे हैं वहीं वाजवर। अब ऐसे वाक्यों में ऑल का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए होता है, परंतु काउंटेबल नाउन के अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर होने के कारण इसके साथ प्रेजेंट में इज और पास्ट में वाज। लेकिन काउंटेबल नाउन के पुल्लल होने के साथ हम लोग आर लगाएंगे और वेयर लगाएंगे पास्ट में, ठीक ना। ये देखना है और याद रखना है क्या लड़के क्या लड़कियां। अब लड़के लड़कियां बहुवचन है, आर लगाएंगे इसके साथ आर लगाएंगे। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल बताते हैं, क्या लड़के क्या लड़कियां, व्हाट नहीं लगाना, क्वेश्चन नहीं है, कहते क्या लड़के क्या लड़कियां, वेदर। लड़के बॉयज। अब इसके अकेले और, चूंकि दोनों का कंजंक्शन पेयर है ना, वेदर के साथ और गर्ल्स। अब सभी के लिए लगा लो आ, आल के पहले नाउन बहुवचन है तो आ लगाओगे।
अब मेहनती का लेबोरियस या इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, लेबर करने वाले लेबोरियस। अब देखो वेदर बॉयज और गर्ल्स ऑल आर लेबोरियस, कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लो थे रहेंगे, वेयर हो जाएगा। टेंशन मत लेना, आराम आराम से सेट करना मेरे बंधु। फिर से रूल को आप एक बार देख लो। वेदर नाउन 1, मान लो पहला नाउन है तो पहला नाउन को पहले देंगे हम लोग, और नाउन 2 है, 2 को बाद में देंगे। और लगेगा, याद रखना वेदर के साथ और होगा, दोनों नाउन के बाद आल होगा। आल के बाद यदि सिंगुलर है तो इज या था वाले में वाज, और यदि प्लुरल है तो आ, और पास्ट में वेयर। और जो विशेषण हो, कभी कभी पद भी आपका लग सकता है लेकिन विशेषता ज़्यादा इसमें बताई जाती है। क्या लड़के क्या लड़कियां सभी डॉक्टर्स हैं, मान लो वेदर बॉयज और गर्ल्स ऑल आर डॉक्टर्स, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन विशेषण इसमें ज़्यादा रहता है। एक बनाया और दो साथ ही साथ चौथा पचमा लाया। अब देखो, क्या चीनी क्या नमक सभी सस्ते हैं, तो आप चिंता मत करो, पहले वेदर लगाओ। वेदर, वेदर नाउन 1 है शुगर, चीनी और साल्ट, आल। अब ई जा में लगाना है। अब आप देखना है आल के पहले, है ना, यहाँ पर साल्ट या शुगर जो है अनकाउंटेबल है, कोई भी अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है। आल इज, चीप माने सस्ता, ठीक ना, कहीं कोई दिक्कत। क्या नेता क्या अभिनेता सभी भ्रष्ट हैं। अब नेता भी भ्रष्ट हैं, अभिनेता भी, टेंशन मत लेना। वेदर लीडर्स और एक्टर्स आल, सबके लिए आल। अब देखते हो आल के पहले यहाँ लीडर्स एक्टर्स बहुवचन है तो आ। अब भ्रष्ट के लिए करप्ट, इसी से बना करप्शन, अपने लोग करप्शन बोलते हैं। क्या तेल क्या घी सभी सस्ते हैं, पहले वेदर आयल, और घी का घी होता है, मक्खन होता तो बटर होता, सबके लिए आल। यहाँ अनकाउंटेबल है पीछे इसलिए इज, चीफ, CHIF चीफ नहीं करना हो, चीफ का मतलब मुख्य हो जाएगा प्रधान। यहाँ पर चीफ माने सस्ता। क्या शिक्षक क्या छात्र सभी मौजूद थे, अब थे हैं, घबराना नहीं। पहले तो वेदर ले चलो, शिक्षक टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल है तो बहुवचन में देना, मौजूद थे पहले तो आल देंगे, और थे है तो वेयर, मौजूद का प्रेजेंट। अब मान लो सर यहाँ हैं रहेगा तो आर दे देंगे, यार मन मौजूद हैं। अब रहा क्या शिक्षक क्या छात्र सभी जवान हैं, वेदर टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑल आर यंग, सभी मेहनती हैं, ऑल आर लेबोरियस, सभी व्यस्त हैं, ऑल आर बिजी। इस तरह से लेंगे, इजी है। क्या गेहूं क्या चावल सभी महंगा था, वेदर व्हीट और राइस, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, आल सभी, थे या था, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है ना, वाज। डियर, इस डियर का मतलब प्रिय भी होता है, महंगा भी होता है, एक डी डबल या डियर हरीन हो जाता है, और इसके लिए आप कॉस्टली भी लगा सकते हो। काफ़ी मूल्यवान चीज़ सोना चांदी होता तो प्रेशियस लगाते, ठीक ना। इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे और विश्वास करेंगे। डियर महंगा भी, और डियर माने प्रिय भी, और डी डबल या डियर माने हरीन, और डी आर ई डियर होता तो साहस करना, हिम्मत करना। हाउ डेयर यू टच मी, कैसे तुम मुझको टच करने की हिम्मत करते हो,
है ना। अक्सर विलन जब छूता है तो एक्ट्रेस बोलती है, लेकिन हीरो जब छूता है तो उसको सुकून मिलता है और गाना शुरू हो जाता है। इस तरह से डियर दोनों में होता है। डू यू है ना, यूज डियर और डेयर का इस्तेमाल करते हो, आराम से कर सकते हो, है ना। डियर का प्रयोग सबके लिए, डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड, माय डियर अति नज़दीक वाले के लिए। लेकिन डेयर जो है साहस के अर्थ में, जैसे डियर यू टच मी, क्या आपको मुझको छूने की हिम्मत है? या आई डेयर, नो आई डेयर नॉट। इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, धीरे धीरे भागिए। तो आप देख रहे हो ना, सब सीख रहे हो, लिख रहे हो या फिर लिखा हुआ मटेरियल्स लेकर बना रहे हो, कुछ करना है। क्लास तो है नहीं तुरंत उपलब्ध होगा, क्लास से दूर हो तो 10-20 क्लास हो जाने पर मटेरियल्स डेली मिलती है, वो भी निःशुल्क क्लास है ना, शुल्क वाली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसे ही हम एक बार पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, फिर फरवरी से मेरा रंग ढंग बदल जाएगा, नई कोर्स, नई चीज़, नए आवाम, नए परिणाम, सब चीज़ नए। आइए, तो ऐप का इस्तेमाल पूर्ण कोर्स के लिए फरवरी से आप कर सकते हैं, नए कोर्स के लिए, क्योंकि अब तो ऐप पर में क्लास +2 की भी लास्ट हो रही है, स्पोकन भी तब तक चल रहा फ्री वाली। इन ऐप पर में सभी चीज़ लास्ट 10 जनवरी तक हो जाएंगे, और 10 जनवरी के बाद 25 से हम लोग अप्लाई लेंगे, एप्लीकेशंस लेंगे, और तब निश्चित रूप से आपको एडमिशन मिल जाती है, और फरवरी 1 वीक के बाद क्लास कभी भी जारी हो जाती है। धन्यवाद। तो आप लोग बने रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक या गुड लक। चलते हैं विदा, बाय, सी यू अगेन।